कहानी की शुरुआत में हमें टीवी पर चलते हुए एक न्यूज को दिखाया जा रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि आज जोरदार आंधी और तूफान आने की संभावना है जो अगले 72 घंटों तक रहेगा। वहीं पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे गिटार बजाना पसंद था और वह इस पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया करता था। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और उसे सोने को बोलकर अपनी नाइट शिफ्ट ड्यूटी पर चली जाती है। तभी निक को अपनी पड़ोसी की लड़ने की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की के पास जाकर उन्हें देखने लगता है। तभी उसका पड़ोसी अपने पत्नी को चाकू से मार डालता है। निक भागता हुआ अपने पड़ोसी के घर जाता है। तभी उसका नजर उस मरी हुई लेडी पर पड़ती है जिसे उसके पति एंजल ने मार डाला था। एंजल निक को देखकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी निक उसे देख लेता है और वह बाहर निकलकर भागने लगता है, जिससे वह अचानक से एक कार के नीचे आ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक होकर 2014 पर शिफ्ट होती है, जहां बेरा अपनी बेटी और पति के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। लेकिन बेरा की बेटी को यह घर पसंद नहीं था। वो अपने पुराने घर को मिस कर रही थी। बेरा को भी कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वह इन सब बातों को इग्नोर कर देती है। खैर, बेरा का एक दोस्त भी था, यातर, जिसने यह घर उसे दिलवाया था। इसी खुशी में वो आज रात उसे घर पर डिनर के लिए बुलाती है। बेरा एक हॉस्पिटल में नर्स की काम करती है। उसका सपना था कि वो एक डॉक्टर बने, लेकिन उसकी बच्ची लोरिया के होने की वजह से उसने पढ़ाई छोड़ दी ताकि अपनी बेटी को वक्त दे सके। शाम में जब बेरिया अपने घर में सामानों को रख रही थी, तभी उसके घर में एक बहुत पुरानी टीवी मिलती है। दरअसल यह टीवी निक का है, जिसमें वह वीडियो अपना रिकॉर्ड किया करता था। दरअसल यह टीवी निक की है और यह जिस घर में बेरिया रह रही है वह घर भी निक का ही था। वो उस टीवी को निकाल कर उसे चलाने लगती है। तभी उसमें निक का गाना चलने लगता है। इसके बाद बेरिया का पति उस टीवी को बंद कर देता है। बंद होने के बाद भी वह टीवी चल ही रही थी। यह देखकर बेरिया को अजीब लगता है। खैर, शाम में यांतर जब घर पर डिनर के लिए आता है तो बेरिया बात ही बात में उस टीवी के बारे में उससे पूछ देती है, जिस पर यांतर उसे बताने लगता है, हाँ, 25 साल पहले मेरे दोस्त निक को गिटार बजाना पसंद था। वो उसे बजाकर अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। बेरिया के पति अब उस केस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा जिससे निक की डेथ हुई थी, पर बेरिया इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। रात में जब बेरिया सोई हुई थी तो उसे टीवी की चालू होने की आवाज सुनाई देती है। जब वह जाकर देखती है तो टीवी ऑन थी, उस पर न्यूज चल रहा था। तभी निक का गाना चलने लगता है। जब बेरिया टीवी को बंद करने के लिए उसके नजदीक जाती है तो निक उससे बात करने लगता है, जैसे कि वह बेरिया को देख सकता था। यह सब देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। तभी वह दोबारा से टीवी के पास जाती है। उसे यांतर ने सारी बात बता दी थी कि निक जब अपने पड़ोसी के घर गया था तो उसकी एक कार से एक्सीडेंट हो गई थी और वही सारी चीजें अब रिपीट होने लगी थी। जैसे कि निक का पड़ोसी लड़ रहा था, उसने अपनी पत्नी को मार डाला था। लेकिन जब निक अपने कमरे से बाहर जाने लगता है तो बेरिया उसे रोक देती है और घर से बाहर जाने के लिए मना करने लगती है। लेकिन जब निक अपने कमरे से बाहर जाने लगता है तो बेरिया उसे रोक देती है और घर से बाहर जाने के लिए वह मना उसे करने लगती है। बेरिया उसे कहती है कि अगर तुम बाहर गए तो तुम्हारी एक्सीडेंट हो जाएगी। लेकिन निक उसकी बातों को नहीं मानता है और वह घर से बाहर निकल जाता है, पर उसका एक्सीडेंट नहीं होता। दरअसल जिस गाड़ी से निक का एक्सीडेंट होने वाला था वो उससे पहले ही चली जाती है, क्योंकि जब निक बेरिया से बात कर रहा था तब तक वह समय बीत चुका था। तभी लायरा का टीवी एक जोरदार लाइट देकर चमकता है, जिससे वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब लायरा की आंख खुलती है तो वह खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। यहाँ से बेरा की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। बेरा ने निक को अब बचा लिया था, जिसकी वजह से दूसरा टाइमलाइन शुरू हो जाता है। अब वह नर्स नहीं बल्कि एक डॉक्टर बन चुकी थी। बेरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बेरा इस टाइमलाइन में एक बहुत बड़ी फेमस डॉक्टर है। उसने जिस किसी का भी ऑपरेशन किया है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बेरिया अब भागती हुई स्कूल जाती है अपनी
बेटी को घर लाने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कोई बेटी ही नहीं है। वो स्कूल के प्रिंसिपल से अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है, जिस पर प्रिंसिपल उसे बताता है कि लायरा नाम की कोई बच्ची मेरे पास पढ़ती ही नहीं है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह अपने घर डेविड के पास जाती है, जो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। दरअसल इस टाइम लाइन में डेविड की शादी बैरिया से नहीं बल्कि किसी और लड़की से हो चुकी है और बैरा अब भी कुमारी ही है। इसके बाद वह अपनी बेटी की लापता होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन लिखाने के लिए जाती है। बैरिया पुलिस ऑफिसर को बताती है कि मेरा पति भी अब मुझे पहचान नहीं रहा है। ऑफिसर लायरा भी कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि बैरिया के पास अपनी बेटी और पति के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। ऑफिसर लायरा को लगता है कि बैरिया की हालत ठीक नहीं है, तो वो उसे मेंटली चेकअप करवाता है, जिसमें वह नॉर्मल थी। लेकिन अब बैरिया को समझ में आ चुका था कि उसने निक की जान बचा ली है, जिसकी वजह से वह 1989 में पहुंच चुकी है। इधर निक अपने पड़ोसी के घर में जाता है तो उसकी नजर एंजल पर पड़ती है, जो अपनी ही पत्नी को काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था। उसे भी समझ में आ जाता है कि टीवी पर जो लेडी उसे बता रही थी वह सत्य है। निक दोबारा से टीवी के पास जाता है और उस औरत बैरा का आने का वेट करने लगता है, लेकिन बैरा टीवी पर नहीं आती। खैर, इधर जब बैरा दोबारा से अपनी पति के पास जाती है और उसे सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसे पागल समझकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस के डर से बैरा वहां से चली जाती है। इसके बाद वह अपनी पड़ोसी एंथोर से अपनी बेटी के बारे में पूछती है, पर वह भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी का पता कैसे लगाए। तभी उसके पास लायरा आता है। लायरा उसकी भावनाओं को समझ रहा था। वो उसे एक घर का एड्रेस देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब यहाँ जाने पर मिल जाएगा। बैरा जब उस पते पर पहुँचती है तो उसे निक की मॉम मिलती है। उस घर में बैरा और निक की काफी सारे तस्वीरें एक साथ में लगी हुई थी। तभी निक की मॉम बैरा से कहती है कि निक ने तुम्हारा बहुत वेट किया। दरअसल बैरा ही निक है। जब वह निक के पास जाती है तो निक उसे सारी बातें बताने लगता है कि जब मैंने तुम्हें टीवी पर देखा और तुम्हारे बताए अनुसार मेरी जान बच गई। इसके बाद मैंने दोबारा से तुमसे संपर्क करने की कोशिश की, पर हमारा संपर्क टूट चुका था। लेकिन मैंने तुम्हारे पीछे एक रेलवे स्टेशन का नाम देख लिया था। मैं हमेशा वहां जाकर तुम्हारी वेट करता था कि कभी न कभी तुम उस रेलवे स्टेशन पर जरूर आओगी। इसी तरह कुछ साल बीत गए तो मैंने अचानक से तुम्हें एक बार ट्रेन में देखा, तो मुझे लगा कि तुम मुझे पहचान जाओगी, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं सकी और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए और हमने शादी कर ली। बैरा भी जब निक के हाथ पकड़ती है तो उसे भी निक के साथ बिताई गई सारी बातें याद आ गई। लेकिन वह अपनी बेटी के पास जाना चाहती थी। वह निक से कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, प्लीज मुझे भी अपनी बेटी के पास भेज दो। निक बैरा को अब अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता था। तभी बैरा नीचे कूद जाती है, जिस वजह से उसकी जान चली जाती है। अब निक की बारी थी अपने प्यार को साबित करने की। वह भागता हुआ उस टीवी और कैमरे को खोजता है और दोबारा से आसमान में बिजली चमकने लगती है। वो टीवी और कैमरा को ऑन करता है जिसमें निक था। वो उसे बताता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर की लड़की की जान बचानी है तो तुम्हें उसका वेट करना बंद करना होगा। तभी दोबारा से बैरा की आंख उसके अपने घर में खुलती है। उसकी बेटी उसके पास थी और सब कुछ अब नॉर्मल हो चुका था। खैर, कुछ दिनों के बाद बैरा निक से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन निक अब उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसने बैरा का वेट करना बंद कर दिया था। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें।